Audience, may I have your attention please? It's time for our drama presentation based on parenting style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ansari Fatima from Standard 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Halai Riyan Asif from Standard 8. And good evening to all respected parents, teachers and all my dear friends. And we are the student of Standard 5th to 9th and we are going to present an interesting drama based on effects of parents' behavior towards their child and its consequences. First scene. आ गए तुम? कहाँ थे कब से? आराम आराम से आने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम है या नहीं? मम्मी मैं तो स्कूल से सीधा घर ही आया हूँ। आज मेरा टेस्ट था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, आज तुम्हारा टेस्ट था। जरा मुझे बताओ क्या क्या किया तुमने टेस्ट में, और ये भी बताओ कितने रैंक आए क्लास में तुम्हारे? मम्मी आपको तो पता ही है ना कल मैं कितना पढ़ रहा था। बहुत मेहनत की है मैंने। रहने दो, जानती हूँ तुम्हारी मेहनत। बस दोस्तों के साथ खेल कूद करते हो और इधर उधर टाइम पास करते हो। मेहनत तुमसे नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है मम्मी, मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। चलो अब मुझे ज्यादा मत सिखाओ, बस टेस्ट पेपर दिखाओ अपना। ये क्या है? सेकंड रैंक, फिर से सेकंड रैंक। तुम्हें आगे बढ़ना भी है नहीं? छोड़ो, मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। अरे बच्चा ही तो है, चिल्ला क्यों रही हो? आगे अच्छे से मेहनत करेगा। आप रहने दीजिए, आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है। जैसा बाप वैसा बेटा। At evening, the three friends meet. Now scene of Saud house. लगता है अम्मी नमाज पढ़ रहेगी इसके लिए खोल रहे नहीं है। अम्मी अम्मी क्या हुआ बेटा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आ गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपको इतनी देर क्यों हो गई आ जाने में? वो अम्मी हमारा टेस्ट था इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा बेटा, कैसा हुआ टेस्ट? अम्मी ये देखिए मेरा थर्ड रैंक आया है पूरी क्लास में। माशाल्लाह मेरा प्यारा बेटा, बहुत अच्छे। ऐसे ही मेहनत करना। मुझे और आपके अब्बू को आपसे बहुत सारी उम्मीद है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप आगे और अच्छे से मेहनत करोगे। जी अम्मी, इंशाल्लाह इससे भी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा। At evening, the three friends meet. हे कैसे हो तुम लोग? हम अच्छे। अरे तुम्हें पता है आज मैं घर गया तो मेरी अम्मी ने मेरी क्लास ही ले ली। क्यों ऐसा? मेरा क्लास में सेकंड रैंक आया और अम्मी चाहती थी कि और अच्छा है और उन्हें लग रहा है कि मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा तो तुमसे भी कम रैंक आया है पूरी क्लास में, फिर भी मेरी अम्मी ने मेरी तारीफ की और मुझे शाबाशी देकर कहा और मेहनत करना आगे से। यार तुम्हारी अम्मी कितनी अच्छी है, तुम्हें हमेशा अप्रिशिएट करती है। और एक मेरी अम्मी है, मुझे बस डांटती रहती है और ताने देती रहती है बस। अच्छा, वैसे कल भी हमारा एक टेस्ट है, वो भी मराठी का। क्या कल फिर से एक टेस्ट है? मेरी तो प्रिपरेशंस भी नहीं हुई है इस टेस्ट की, और अगर इस बार मैं फर्स्ट नहीं आया तो मेरी अम्मी मेरे को कच्चा चबा जाएंगी। टेंशन तो मुझे भी है टेस्ट की। देख बनता है, अपना तो अच्छा है, चीटिंग कर लो और पास हो जाओ। मैं कहता हूँ तुम दोनों भी एक बार ऑप्शन ट्राई करके देखो। नहीं, कुछ भी अगर पकड़ेगा तो फिर क्या होगा? नहीं, आइडिया सही नहीं है मेरे हिसाब तुम से। दोनों तो एक नंबर के डरपोक हो। Then Adil and Abdullah decide to cheat in exam. नहीं, मेरा जितना भी रहेगा अम्मी से सच बता दूंगा। छोड़ो, उसको तो फेल होना है। Then all of them returned to their home. Now scene of Abdullah's house where he was sitting and thinking. एक काम करता हूँ, अम्मी से बात करता हूँ, हो सकता है वो मेरी पढ़ने में मदद कर दे तो मैं बिना चीटिंग के ही पास हो जाऊंगा। अम्मी सुनिए ना, मुझे आपसे एक काम था। क्या है? जल्दी बोलो। कल मेरा एक टेस्ट है और मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? तुम्हें क्या मैं इतनी फुर्सत
अपनी तैयारी खुद करो। अरे देखो बच्चा कह रहा है तो करा दो ना मदद। आप भी करा दीजिए ना उसकी मदद। मुझे और भी बहुत काम होते हैं। मुझे भी बहुत काम होते हैं। अरे अल्लाह, इन लोग फिर शुरू हो गए। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। Then Adil and Abdullah preparing to cheat by making cheats and all. Abdullah's mother doesn't care to see what their son was busy in. Now scene of Saud house. क्या हुआ बेटा, ऐसे चुपचाप बैठे हो, टेंशन में लग रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, ऐसे ही बस। अरे बेटा बताओ मुझे, मुझसे शेयर करो, मैं आपकी अम्मी भी हूँ और अच्छी दोस्त भी हूँ। हाँ अम्मी, वो तो आप हो। बताओ फिर। वो अम्मी, कल भी हमारा टेस्ट है और मैंने कुछ भी प्रिपरेशन भी नहीं किया अभी तक। मुझे डर है कि मैं फेल ना हो जाऊँ। बस इतनी सी बात, तो आपने फिर क्या सोचा? अम्मी मैं बताऊंगा तब नाराज तो नहीं होगी? अरे बेटा आप बताओ मुझे, मैंने कभी आपको गलत समझा है क्या? वो अम्मी, मेरे दोस्त कह रहे थे कि इतनी तैयारी करने से अच्छा कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अम्मी मैंने तो मना कर दिया था उन्हें। देखो बेटा, आपको और आपके दोस्तों को पता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप हमेशा याद रखना, हम जो भी करते हैं अल्लाह ताला हमेशा हमें देख रहा होता है। और आप चाहोगे कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो? नहीं अम्मी। तो बस फिर कोई ऐसा काम ना करो जिसमें अल्लाह ताला आपसे नाराज हो। लेकिन अब मुझे लगा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? अभी काफी टाइम है टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए, और मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपकी मदद करूंगी। हाँ ना अम्मी, फिर हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। हाँ ठीक है बेटा। बुक ले। Both mother and son preparing for next day test. बेटा आपकी और मेरी मेहनत के अलावा एक और जरूरी चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। क्या अम्मी? बेटा आपसे और मुझसे और हर किसी से ऊपर जो जात है, यानी तवक्कलतु अल्लाह, आपको खुद से ज्यादा भरोसा अल्लाह की जात पर होना चाहिए। जी अम्मी। तो ये दुआ जरूर पढ़ना और फ्री टेस्ट देना। फ़इन्ना हस्बकल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। जी अम्मी, इंशाल्लाह याद करूंगा। अल्लाह आपको जरूर कामयाब करे इंशाअल्लाह, आमीन। आमीन। नेक्स्ट डे सऊद, जो अपनी मेहनत और दुआओं के जरिए से टेस्ट दिया, वो फर्स्ट आ गया। एंड द टीचर caught their two friends who were cheating in the test, and teacher called their parents to show them what their child was doing behind their back. And now teachers and their parents. अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बैठिए, आपका इंतजार था। ये देखिए कैसे चिट बना के लाए इन लोगों ने। आप लोग ने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि आपके बच्चे किस चीज में बिजी है सिवाय पढ़ाई करने के। देखिए टीचर, हमारा काम है सिर्फ बच्चों की फीस भरना, और अगर बच्चे ने कॉपी किया तो शायद आपने ही पढ़ाने में कुछ कमी की होगी। अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी होती तो सारे बच्चे चीटिंग करते और कोई मेहनत ना करता। देखिए बहन, इसमें हमारी ही गलती है। हमें टीचर पर बरसने की जगह ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे घर पर आके क्या करते हैं, उनके दोस्त किस तरह के हैं और कौन है। जी इनकी गलती तो है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा ध्यान दें कि आपके बच्चे घर पर रहकर करते क्या है। सिर्फ टाइम पास करते, इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर इनके और भी दोस्त है, वो कैसे फर्स्ट आ जाते हैं? जी आप मेरी बात सुनिए, हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता। बच्चे खुद की मेहनत से कोई भी रैंक लाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपकी उन्हें गाइडेंस और एप्रिशिएशन की जरूरत होती है। Now scene of Abdullah's house. करवा दी ना मेरी बेइज्जती। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है औलाद ही ना हो। अब मेरी इसमें क्या गलती? मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी, मैं तो आया भी था आपसे मदद मांगने। सारी गलती तो मेरी है कि तुम मेरी औलाद हो। मैं सब कुछ तो करता हूँ, पढ़ाई जितनी हो पाती है उतनी करता हूँ, और काफी अच्छे मार्क्स भी आते हैं मेरे। पर आपने मुझे कभी समझा ही नहीं और ना कभी मेरी सुनी है। आपने मुझे हमेशा बेइज्जत किया है और ताने देती रहती है। बस मेरा दिल तो करता है कि ये घर छोड़ के चले जाऊं। जिनसे कुछ नहीं हो पाता है ना, वो इसी तरह की बातें करते हैं। अब्दुल्ला, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, पढ़ नहीं सकते थे। अब क्या फायदा है तुम्हारे लाडले को चिल्ला के, जब चिड़िया चुप गई खेत। तो तुम्हें से ध्यान देना चाहिए था ना। आपको भी तो देना चाहिए था ना। अल्लाह, इन लोग फिर शुरू हो गए।
The behavior of his mother towards him started developing hatred towards his mother. They started saying bad thing and abusive thing to his mother. वो उसकी माँ के हमेशा के चिल्लाने, अप्रिशिएट ना करने, इन सब चीजों की वजह से गलत दोस्ती में पड़ गया और जो सेकंड और थर्ड रैंक आता था उससे भी पीछे हो गया. Scene 2. 4 girls are invited to their friend's birthday party. They meet together. हाय एवरीवन, कैसे हो? हम अच्छे, तुम लोग कैसे हो? हम लोग भी अच्छे हैं. तुम लोग सबका पेपर कैसा गया है? बहुत अच्छा गया. तुम लोग का कैसा गया? बहुत अच्छा. अरे सुनो ना, वो अर्शिन की बर्थडे पार्टी है, चल रहे हो ना? अब तो एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं. मुझे नहीं लगता मुझे घर से परमिशन मिलेगी. मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है. फातिमा तू चल रही है ना? हाँ मैं चलूंगी. क्या तुम्हारा हमेशा का नाटक रहता है? पूरा प्लान खराब कर देते हो. तुम्हें खुद आना है या नहीं आना ये बताओ. ऑब्वियसली मुझे तो आना ही है, पर मुझे नहीं लगता मुझे घर से परमिशन मिलेगी. मेरी मॉम काफी स्ट्रिक्ट है. तुम लोगों के घर ही बड़ी मुश्किल से आने देती है. अब क्या करें? प्लान कैंसिल? और क्या कर सकते हैं? नहीं, एक कार बहाना बनाकर चलेंगे. नहीं नहीं, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मेरी मॉम को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी मुझ पर. तभी तो कह रही हूँ बताना ही मत. आप उनमें से कोई थोड़ी ना जाके बताएगा. तुम्हें डर लग रहा है ना? ऐसे बिना परमिशन के चलो. पर क्यों? मेरी मॉम तो मुझे परमिशन दे देगी तो मैं उनसे ही पूछ के आऊंगी. मैं उन्हें सब इन्फॉर्म करके ही आती और जाती हूँ. क्या है अब तुम्हारा? प्लान खराब मत करो. हम वैसे भी ज्यादा दूर नहीं जा रहे, तो क्या तुम्हारा इन्फॉर्म करना जरूरी है? हाँ ठीक तो कह रही है. हम अगर पूछ के जाएंगे तो मम्मी लोग कुछ ना कुछ बहाना करेंगे ताकि हम ना जाए. हाँ तभी तो मैंने आइडिया निकाला है. ओके बाय. बाय बाय. Fatima is upset about their friend's plan and she returns home. Scene of Fatima's house. अभी मेरा नहीं है. हाँ वो लाइक क्यों? बेटा क्या हुआ? कोई बात है? नहीं अम्मी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी. अगर कोई बात है तो जरूर शेयर करना अपनी माँ से. वैसे अम्मी बात तो है, लेकिन आप प्रॉमिस करें आप किसी से शेयर ना करें. हाँ बेटा प्रॉमिस. वो हमारी अभी भी एग्जाम्स खत्म हुए ना, तो हम फ्रेंड्स सोच रहे थे कहीं गेट टुगेदर करें. लेकिन हमारी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है और वो उसे परमिशन ही नहीं देती. इसलिए हम फ्रेंड्स ने डिसाइड किए थे कि हम घर से बिना बताए चले जाएंगे. अच्छा ऐसा डिसाइड हुआ है? तो फिर आपने मुझे क्यों बता दिया? क्योंकि अम्मी मैं जानती हूँ आप हमेशा मुझे अंडरस्टैंड करती हैं और परमिशन भी देती हैं, और आपने कभी मना किया तो मैं जानती हूँ उसमें मेरा ही कुछ न कुछ नुकसान होगा. वाह मेरी बेटी क्या बात कही है. अल्लाह ताला ने वालिदैन को बच्चों की सरपरस्ती दी है, इसलिए बच्चों के लिए अच्छा है कि वो उनके निजाम के मुताबिक ही चले. जी अम्मी, अब आप ही बताएं आखिर मैं करूँ क्या? अब आपने मुझे बता ही दिया है, अब आप एक काम करो, आप चले ही जाओ. मैं आपको रोकूंगी नहीं. बस आप मुझे इतना बता दो कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं. अपना ख्याल रखना और अपनी हिफाजत खुद करना. वो किस तरह अम्मी? बेटा दुआओं से. दुआओं में जो ताकत है वो दुनिया की किसी भी बॉडीगार्ड या किसी भी माँ बाप में नहीं. अगर आपने ये दुआ पढ़ ली तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत खुद करेगा. जी अम्मी, जैसा आप कहें. जाने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ लेना. बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मी शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम. जी अम्मी, इंशाअल्लाह मैं दुआ पढ़ लूंगी. जी. All the 4 friends meet at the decided spot. हाय एवरीवन, क्या बोल के आए सबने घर से झूठ? मैंने तो बहाना बना दिया कि मुझे ट्यूशन के लिए आना है. बोलना तुम्हें. और मैंने बोल दिया मैं मायरा के घर पे आई हूँ. मैंने तो ये बोल के आया मैं फातिमा के घर जा रही हूँ. क्या तुमने मेरे घर आने का क्यों कहा? मैं तो अपनी अम्मी को सब सच बता चुकी हूँ. क्या फातिमा तुमने ऐसा क्यों किया? हम लोग सबने घर से झूठ बोल के आया था. अगर हमारी मम्मी ने आपकी मम्मी को फोन कर दिया तो हम तो मुसीबत में आ जाएंगे. इससे तो इसको लेके ही नहीं चलना है पार्टी में. बात करना ही बेकार अरे है. सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो. Her friends get angry and leave her alone. She feels lonely and scared, but then she remembers that her mother had recited the dua of safety. Her mother comforts her and orders her favorite pizza, and they both enjoy at home. यार फातिमा पूरा प्लान खराब कर दी. हर बार ऐसे करती है. चलो टाइम हो. चल शादी साइड में चल. कौन है तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोग को? साड़ी सब सामान हम लोग के हाथ में चेंज. चल शादी सब सामान बाहर निकाल. बोलो. चल
हमारी साड़ी मोबाइल दे हमें चले बचाओ चोर बचाओ बचाओ चल बंटा उसका जेब चेक कर बचाओ बचाओ ये बंटा उसका जेब चेक कर बचाओ ये चल साड़ी ज्यादा होशियारी मत दिखा बंटा आईफोन 14 मिल गया चलो बचाओ चल बंटा इधर से निकलते पकड़ो इनको गिर देखा आप लोगों ने माँ बाप से झूठ निकालने का नतीजा और माँ बाप को सच बता के निकलने का फायदा. Now a last scene in which the boy who has developed hatred towards his parent. बेटा मुझे 3,000 रुपए चाहिए थे दवा के लिए। अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे। वो सब खर्च हो गया दवा में। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं आपको हर हफ्ते 3,000 रुपए दूं, वो भी सिर्फ दवाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा कि एक बेटे ने अपने बाप से किस तरह से बात की, तो इस तरह से बात करते हुए देखकर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या याद आ गया। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक जवान शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरा माल मुझसे बिना पूछे खर्च कर देता है। तो उसकी शिकायत सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलवाया। जब उनके अब्बा को पता चला, जब वालिद मोहतरम को पता चला कि मेरे बेटे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है, तो बड़े रंजीदा हुए और दिल में बहुत ही नाराज़गी से वो नबी की बारगाह में हाजिरी के लिए घर से निकले। अब आप जानते हैं कि अरब जो हैं, अरब की घुट्टी में, अरब के नेचर में, कल्चर में शायरी होती है। तो वो बेचारे बूढ़े जो सहाबी थे वो कुछ अशार अपने दिल ही दिल में पढ़ते हुए चले। जैसे ही वो अशार पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आने के लिए निकले, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप मेरे महबूब के पास जाइए और उनसे कहिए कि या रसूलल्लाह, इस सहाबी का मामला आप बाद में सुनिएगा, पहले वो अशार सुनिए जो ये अपने मन में सोचते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद जब वो सहाबी वहाँ पहुँचे और उनको पता चला कि अल्लाह के रसूल ने उनसे वो अशार पढ़ने कहा है, तो बड़े मुखलिस थे वो रोने लगे। उन्हें कहा कि या रसूलल्लाह, अभी तक वो अशार मेरी ज़बान से अदा तक नहीं हुए हैं और मेरे कानों ने भी उन अशार को नहीं सुना है, लेकिन आपके रब ने आप तक ये इत्तला पहुंचा दी। उस बूढ़े सहाबी ने अपने बेटे के लिए कुछ अशार लिखे थे और अशार इस तरह से हैं। और ये वाक़या इमाम बैहकी ने और इमाम तबरानी ने अपनी किताबों में नकल किया है, यानी इसकी ऑथेंटिसिटी भी प्रूव्ड है। ये वाक़या अल्लाह के रसूल के ज़माने में हुआ था। अशार कुछ इस तरह से हैं, गौर फरमाइएगा। एक बाप का दर्द, वो भी सहाबी का दर्द। जिस दिन तू पैदा हुआ, हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए। तू रोता था तो हम सो नहीं सकते थे, तू नहीं खाता था तो हम खा नहीं सकते थे, तू बीमार हो जाता तो तुझे कभी इस तबीब के पास कभी उस तबीब के पास मारे मारे लेके फिरते थे कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, कहीं तू मर ना जाए। हालांकि मौत अलग चीज है और बीमारी अलग। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैंने दिन रात काम किया कि मेरे बेटे को ठंडी छांव मिल जाए। ठंडी से बचाने के लिए मैंने पत्थर तोड़े, बोझ उठाए कि मेरे बच्चे को गर्मी मिल जाए। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए। तेरी जवानी के ख्वाब देखे,
तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने रात दिन मेहनत की कि हत्ता मेरी हड्डी कमजोर हो गई है, लेकिन तू कड़ियल जवान हो गया। फिर मुझ पर खिजा ने डेरा डाल दिया, लेकिन तुझ पर बहार आ गई। मैं झुक गया और तू सीधा हो गया। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद पूरी हुई कि अब तू हरा भरा हो गया। चल अब जिंदगी की आखिरी सांसें तेरी छांव में बैठकर गुजारूंगा। मगर ये क्या, जवानी आते ही तेरे तेवर ही बदल गए, तेरी आंखें माथे पर आ गई। तू ऐसे बात करता है कि मेरा सीना फाड़ के रख देता है। तू ऐसे बात करता है कि कोई अपने गुलाम से भी ऐसी बात नहीं करता। फिर मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत को झुटला दिया। मैं तेरा बाप नहीं, तेरा नौकर ही सही, तो मुझे नौकर समझ के ही कुछ रोटी दे दिया कर। ये अशार सुनाते सुनाते उस सहाबी की नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी, तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में खड़े हुए और उस जवान लड़के से कहा कि आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना, और 3 बार फरमाया कि सुन ले, अंता व मालुका ली अबीक, अंता व मालुका ली अबीक, अंता व मालुका ली अबीक। तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जाफर सर, आपने इस महफिल में 4 चांद लगा दिए। आज की टेक्नोलॉजी फॉर्मेट ज़माने में हम दूर दूर के अलग अलग लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स और उनकी अलग सोच को भी समझ सकते हैं। मगर इन दूरी वालों से कनेक्शन में कब हम हमारे खुद के दोस्त यानी हमारे माँ बाप को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि वो पुराने ज़माने के हैं, जबकि वही हमारा बुरा और भला समझ सकते हैं। और कहीं कहीं तो माँ बाप भी बच्चों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और उन्हें ताने देने लगते हैं उनकी गलतियों के। Two words of affirmation can bring a lot of courage and confidence to the child. Everything goes both way. We must communicate with our parents as well as parents should communicate with their child to end this conflict which is due to generational gap. Thank you. Thank you so much students for this unique drama.